नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा स्थित 102 दुकानों के व्यापारियों ने नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद महापौर ने इस पूरे मामले की जांच कराकर निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया है। हम आपको बता दें कि सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर में नया लेन बनाया जाना है, जिसे यूनिवर्सिटी और बोदाबाग रोड पर निकलना है, जिसको लेकर कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वहीं व्यापारियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर करीब 102 दुकानों को हटाए जाने की योजना तैयार की जा रही है, जिसे रीवा के समदड़िया को देने का आरोप लगाया जा रहा है। इन 102 दुकानों के व्यापारियों ने कहा कि उनको हटाकर कहां विस्थापित किया जाएगा, इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं है, जबकि 102 दुकानों का लीज रिन्यूअल वर्ष 2043 तक के लिए हो चुका है। इसके बावजूद भी उन्हें हटाए जाने की तैयारी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि अब तक उन्हें इसकी किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं है। सिरमौर चौराहा के 102 दुकानदारों द्वारा उन्हें ज्ञापन दिया गया है, जिसकी वह आयुक्त के माध्यम से जांच कराएंगे और अगर इन सभी दुकानदारों को वहां से हटाए जाने की जरूरत पड़ेगी तो इनको कहीं उचित स्थान पर ही विस्थापित किया जाएगा, क्योंकि इनके साथ इनका पूरा परिवार भी जुड़ा हुआ है। इन दुकानदारों के साथ कोई भी अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। अभी आपने महापौर को व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला क्या है? ये सिरमौर चौक पे, सिरमौर रोड पे नगर निगम की दुकानें बनी हैं। उस समय तत्कालीन सुधार न्यास था। नो लॉस नो प्रॉफिट, गरीब दुकानदार ठेला वाले थे, गोमती वाले थे। तो सुधार न्यास जब बना तो सबसे पहले सुधार न्यास द्वारा 102 दुकानें बनवाई गई थी। उसकी न्यूनतम लागत पे दी गई थी और यहाँ तक कि लीज रेंट उसका 122 रुपये प्रति वर्ष लगता था। वर्तमान में 30 साल का एग्रीमेंट था और 30 साल का पुनः बढ़ चुका है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, महोदय हैं, वो सभी शासकीय जमीनियों को बिल्डरों को बेच रहे हैं। उसके तहत सिरमौर चौराहे भी उनकी कुछ योजनाएं हैं, वो हम लोगों को जानकारी नहीं है। वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया है। संभवतः अखबारों में आया है कि फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर के पीछे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, जैसे अभी समदड़िया गोल्ड बना है, उसी तरह की योजनाएं हैं। तो हम लोग नगर निगम महापौर और कमिश्नर सभी लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई 30 साल का एग्रीमेंट है, इसके बावजूद जब तक दुकानदार को आप बेरोजगार करके ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसके लिए बना रहे हो? क्या शासन में गरीब लोगों का रहने का कोई अधिकार नहीं है? वहाँ बंद क्या है एक्चुअली ये नहीं पता। ये बिल्कुल नहीं जानकारी है भाई। अब कोई बताएगा। कोई नोटिस आई है क्या? कुछ कोई नोटिस नहीं आई। अभी हम लोगों ने संपत्ति कर जमा किया, सफाई के जो भी टैक्स लगते जो बनते हैं, लीज रेंट लगता है। पहले लीज रेंट लगता था, अब तो संपत्ति कर भी लगता है, यानी डबल टैक्स। तो इस तरह की तो अभी महापौर जी को ज्ञापन दिया है। प्रभावित हो रहे हैं आप? इसमें लगभग 150 दुकानें हैं, पर वो पूर्व की तरफ जो दुकानें हैं जो डाकघर के बगल से, संभवतः अभी कुछ नक्शा भी नहीं क्लियर है। पश्चिम तरफ वाली तो सभी प्रभावित हो रही हैं। 100 दुकानदार तो लगभग अभी हैं, तो 200 दुकानें वो, तो 100-150 दुकानें तो प्रभावित हो ही रही हैं। और उसमें 4-6 हज़ार लोग, एक परिवार में 10-15 लोग रहते हैं। रोजी रोटी का साधन तो गरीबों के पास वही है। अभी आपने महापौर जी को ज्ञापन दिया, क्या आशा रखते हैं, क्या चाहते हैं आप? महापौर को देंगे, कमिश्नर को देंगे, यहाँ आयुक्त को देंगे, राजस्व कमिश्नर साहब को देंगे। सभी से निवेदन करेंगे कि न्याय करिए। न्याय नहीं करेंगे तो आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। महापौर जी, अभी सैकड़ों व्यापारी आए थे, आपको ज्ञापन सौंपे, क्या मामले हैं? असल में ये जो सिरमौर चौराहे से यूनिवर्सिटी रोड जाती है, तो सुभाष चंद्र चौक तक ये सुधार न्यास की दुकानें बनी थी। सन 1984 में इनको अलाट हुई थी दोनों तरफ, एक पोस्ट ऑफिस की तरफ, एक इधर, दोनों तरफ। तो इधर की दुकानों का हटाने का इनका शायद टेंडर वेंडर हुआ है कि ये दुकानें यहाँ से हटाई जाएंगी सड़क चौड़ीकरण के नाम से। ये व्यापारी सब आज आए हमारे पास, बताए तो हमको जानकारी हुई कि ऐसी भी स्थिति हो गई है। क्योंकि ये हमने पूछा कि आपकी लीज रिन्यूअल हुई कि नहीं हुई, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों की तो 1943 तक की 2043 तक की लीज रिन्यूअल है। तो अगर लीज रिन्यूअल है, ये संपत्ति कर दे रहे हैं, तो बिना नगर निगम के संज्ञान के किस समय ये हुआ?
क्योंकि 1 अगस्त से नगर निगम में हमारी बॉडी बैठ गई है। उसके पहले अगर हुआ है तो प्रशासक ने किया, तो ये जांच का विषय है। हमने उनसे आवेदन ले लिया है, हम आयुक्त को मार करके देंगे और इस पे जांच कराएंगे कि मामला क्या है। अभी तो फ्लाईओवर के दोनों लेग शायद बन रहे हैं वहाँ पर। नहीं, फ्लाईओवर के लेग बन रहे हो ठीक है, पर ये 90 दुकान है, इनका पूरा परिवार है। अगर इनको विस्थापित कर रहे हैं तो इसकी एक कोई प्रक्रिया होगी। और विस्थापन का ऐसा नहीं है कि हम इनको विस्थापित करके और कहीं जंगल में भेज दें या पीछे बना कर दे दें। विस्थापित करेंगे तो अगर मेन रोड में, तो मेन रोड में ही जाए, 10 फीट जाए 20 फीट पीछे करें। ये कह रहे हैं हमको गली में दे रहे हैं, तो ये तो इनके साथ अन्याय हो रहा है। नगर निगम को इसकी कोई सूचना है? कोई सूचना अभी तक मेरे पास तो नहीं है। अब नगर निगम में उस समय, जिस समय ये किया गया, उस समय प्रशासक थे, प्रशासक ने अपने मनमानी किया है, तो ये एक जांच का विषय है। अभी तक देखा जा रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में कोई भी काम होता था तो बिना नगर निगम की सूचना के हो जाता था या फिर करवा दिया जाता था। अब ये स्थिति आ रही, क्या दिन शिकायतें आ रही, तो इसका निराकरण कैसे करेंगे? अब इसका निराकरण करने के लिए ही तो बैठे हैं। जो रीवा की जनता ने अपना महापौर चुना है, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का जो महापौर था वो रीवा के भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार विधायक और मंत्रियों के हाथ की कठपुतली था। अब जनता ने अपना महापौर चुना है, तो जनता ने महापौर चुना है तो जनता का महापौर जनता का काम करेगा। अगर ये दुकानदार आए हैं तो इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इनको न्याय मिलेगा। अब बहुत जल्दी इसका निराकरण करेंगे।